हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष साइको में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, बिहार एसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय यह जो है प्रारंभिक परीक्षा और वॉल्यूम 2 है। दोस्तों, न्यू बुक है, मार्केट में आ चुका है। आप लोग नहीं खरीदे हैं तो खरीद लीजिए। और यह जो बुक है किरण का बुक है दोस्तों। तो इसमें टोटल सेट देखते हैं तो इसमें टोटल सेटों की संख्या 15 है। तो आज जो है सेट 2 नंबर होने वाला है। तो आप लोग खरीद लीजिए या मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोग ज़रूर देखिए। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जब भी सेट अपलोड करूं तो आप लोग को सबसे पहले आप लोग को मिले। तो आते हैं सीधा प्रश्न पर। दोस्तों, आप सभी लोग एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आशा करते हैं कि लाइक कर दिए होंगे। तो प्रश्न पर आते हैं। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, तो बताना है कब स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी 1911 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, किस गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को हरमंदिर साहिबा के नाम से जाना जाता है और इसका आधारशिला रखी गई थी। तो किस गुरु के निमंत्रण पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री गुरु अर्जुन देव जी के निमंत्रण पर दोस्तों आधारशिला रखा गया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, इसलिए मोबाइल में स्क्रीन में थोड़ा लॉन्ग हो जा रहा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, देवी अम्बा निम्न में से किस नृत्य नाटक प्रदर्शनों की अधिष्ठात्री देवी है? इसका आंसर एक भवाई का है, अधिष्ठात्री देवी भवाई। अगला प्रश्न है 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? इसका आंसर एक दमन गंगा, जो कि जो है केंद्र शासित प्रदेश से दादर और नागर हवेली से होकर प्रभावित होने वाली प्रमुख नदी है दमन गंगा। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य में 3 नए जिले मालमपुरा, सुजानगढ़ और उचनमन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार द्वारा यह घोषणा किया गया है। अगला प्रश्न, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर दोस्तों ये 4 नंबर हो जाएगा मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंपानेर पावागढ़ प्राथमिक उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है गुजरात राज्य में स्थित है। चंपानेर पावागढ़ प्राथमिक उद्यान है और गुजरात राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों की एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव मसौदा तैयार किया गया था। उस मसौदा को किस नाम से जाना जाता है? तो आइए देखते हैं किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है उस मसौदा को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खेल कॉन्केकेफ गोल्ड कप संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों सी, फुटबॉल से संबंधित है। कॉन्केफ गोल्ड कप फुटबॉल से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रयाग प्रशस्ति जो है ना किस भाषा में संकलित की गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में संकलित की गई थी प्रयाग प्रशस्ति। अगला प्रश्न, दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है राजस्थान में अवस्थित है। दिलवारा और जरगा एक पर्वत चोटियाँ है जो कि राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न, चंदावर का लड़ाई मोहदगौरी और जयचंद के बीच हुआ था। तो बताना है कि मोहदगौरी और किस वंश के, कनौज के, जयचंद के। तो वंश का नाम बताना है। इसका आंसर दोस्तों डी, गढ़वाल वंश के है
और घोरवाल वंश के कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रतिवर्ष किस दिन नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1, 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1, केन्या, जो कि ओपेक का सदस्य नहीं है, और अल्जीरिया ओपेक का सदस्य है, वेनेजुएला भी ओपेक का सदस्य है, और नाइजीरिया भी दोस्तों ओपेक का सदस्य है। अगला प्रश्न, चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मापदंडों और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है बी, आचार संहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन दोस्तों मोबाइल स्क्रीन पर एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिए, और कुछ क्वेश्चन तो ठीक है एडजस्ट हो जा रहा है स्क्रीन पे, सभी ऑप्शन एक साथ आ जा रहा है। देखिए 16 नंबर दोस्तों सभी क्वेश्चन और ऑप्शन भी आ गया, तो कोई कोई क्वेश्चन लॉन्ग है। तो प्रश्न पर आते हैं, भादरा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, कर्नाटक राज्य में अवस्थित है भादरा वन्य जीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस घोषित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग द्वारा दोस्तों सीधी कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा किया गया था 1946 को। अगला प्रश्न है 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर बताना है, भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो यह जो है किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों बी, जमशेदजी टाटा ने भारत और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है 19वां क्वेश्चन, इजराइल ने हमास के खिलाफ जार लड़ाई को क्या कोड दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड नाम दिया था। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी, केरल राज्य, जो कि जो है 800 से अधिक है। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो है जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। अगला प्रश्न है 21 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वर्तमान में आवश्यक न्यूनतम वार्षिक जमा राशि कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 250 रुपया है न्यूनतम वार्षिक जमा राशि। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP शुभारंभ किस वर्ष किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1986 को दोस्तों किया गया था, और यह भारत सरकार ने किया था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। अगला प्रश्न, 712 ईस्वी में भारत पर अरब आक्रमण के नेतृत्व किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों यह जो है 712 ईस्वी में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? इसका आंसर एक, अलास्का, जो कि पहले रूस का भाग था। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में चुनावी सुधार के संदर्भ में वीवीपैट में टी का क्या अभिप्राय है? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यह जो है डी, ट्रेल, टी का अभिप्राय ट्रेल। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु विकास बैंक CDB द्वारा विनियमित होता है, तो किसके द्वारा विनियमित होता है? इसका आंसर बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित होता है। अगला प्रश्न है, पत्र दखल
पथ दखल नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में पथदकल यह नृत्य है जो कि यह आयोजित किया जाता है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गणतंत्र। अगला प्रश्न है 29वां क्वेश्चन, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों बी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। अगला प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन, IMF ने भविष्यवाणी की है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी। इसका सही आंसर ऑप्शन है 6.3%, जो कि 2024 में भारत की GDP वृद्धि दर होगी अनुमानित किया गया है IMF द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रण और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है 30 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन दोस्तों सी भारत के राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों यह की जाएगी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर वास्तुकला की शैली एक उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन सी नागर शैली का उदाहरण है खजुराहो मंदिर, जो कि नागर शैली का उदाहरण है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन बी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जो कि यह जो है मुख्यमंत्री होने के साथ साथ सुप्रतिष्ठित आयोग का एक अध्यक्ष भी थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेजन है। अमेजन दुनिया का सबसे बड़ा है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अमेजन। अगला प्रश्न दोस्तों, विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह जो है महाराष्ट्र का है राजकीय पशु विशाल गिलहरी। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का असली नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न पर आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन, इस वर्ष अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस वर्ष, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक हो जाएगा यह क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि जो है इस वर्ष दोस्तों नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न, भारत का पहला संरक्षित वन कौन सा है भारत का? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला संरक्षित वन है। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, भारत में हेमेटाइट का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में है, जो कि हेमेटाइट है सबसे बड़ा भंडार है उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न, आलामेल वल्ली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? आलामेल वल्ली, इसका सही आंसर ऑप्शन डी यह भारतनाट्यम से संबंधित है। अगला प्रश्न, विंग्स ऑफ फायर किस भारतीय वैज्ञानिक की प्रसिद्ध आत्मकथा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम का यह आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। अगला प्रश्न, अपने देशांतरीय विस्तार में हिमालय में कितने समांतर पर्वतमालाएं हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक
3 दोस्तों यह जो है देशांतरीय विस्तार में हिमालय में 3 समांतर पर्वतमालाएं हैं। अगला प्रश्न, पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के किस वंश के संस्थापक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चालुक्य वंश के संस्थापक थे दोस्तों। पुलकेशिन प्रथम दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कितने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासक के लिए एक उदारवादी, क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है सी, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि यह जो है उदारवादी और क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, इसरो ने आदित्य L1 का प्रक्षेप वक्र सुधार कौशल की यह किसका अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यह जो है सी, सूर्य का, जो कि यह जो है सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित वेधशाला है सूर्य। अगला प्रश्न है 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या कहलाती है? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं को संख्या को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों डी, जन्म दर के नाम से जाना जाता है, जन्म दर। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक इसका आंसर सी, बहादुर शाह जफर साता से बर्खास्त किया गया था। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक यह जो है बहादुर शाह जफर को साता से बर्खास्त किया गया था। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न होगा, नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है, अर्थात गलत है, और गलत कहीं चुनना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, जो कि गलत है। तो दोस्तों गलत को नहीं देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों यह जो है यहाँ पर दोस्तों नमक आंदोलन के संदर्भ में 3 कारणों में से जो 3 कारणों जो सही है उसको देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पहला है, इससे महात्मा गांधी को विश्वास स्तर पर पहचान मिली थी, जो कि सही है। और दूसरा कथन है, यह पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, जिनमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। दूसरा कथन सही है। और दोस्तों तीसरा कथन तो गलत है। चौथा कथन जो है ये भी सही है। आइए इसे देख लेते हैं। इस आंदोलन से अंग्रेजों को यह महसूस होने लगा था कि उनका शासन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे बैरकपुर में जो है कब ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी, 29 मार्च 1857 को दोस्तों यह जो है फांसी दी गई थी, 29 मार्च 1857। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए एक हिस्से के रूप में बालिकाओं को लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम क्या है? तो खाते का नाम बताना है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के हिस्से से संबंधित बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खाते का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुकन्या समृद्धि, जो कि यह जो है यह संबंधित है सुकन्या समृद्धि। अगला प्रश्न पाते हैं। अगला प्रश्न है, भाप आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? भाप आसवन के तकनीकी का उपयोग करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों यह जो है ऑप्शन डी, भाप वाष्पशील पदार्थ। यह जो है भाप वाष्पशील पदार्थ दोस्तों यह जो है अलग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है
भाप आसवन की तकनीकी का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो दोस्तों यह पदार्थ है अलग किया जाता है, भाप अवशील पदार्थ को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, उस अम्ल की पहचान करें जो पाचन में मदद करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि यह जो है पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न, डीडीटी हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि इसका आंसर एक, यह मधुमक्खियों जैसा लाभकारी कीटों को मार सकता है। यह मधुमक्खियों जैसा लाभकारी कीटों को मार सकता है, इसलिए दोस्तों पर्यावरण पर जो है प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कोशिकीय जीव एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिसमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो अमीबा, जो कि इसको परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है, तो अमीबा है दोस्तों। और इसे फिर से पढ़ देना है, क्वेश्चन लॉन्ग है। कौन सा एक कोशिकीय जीव, जो कि अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है और ये ऐसी प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है जिनमें कोशिकाएं बाह्य पदार्थ को कोशिका झिल्ली से परिग्रहित कर अवशोषित कर लेती है, अमीबा। अगला प्रश्न है, सापेक्ष घनत्व किसके बराबर है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से दोस्तों यह जो बराबर होता है। पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से बराबर होता है, सापेक्ष घनत्व। अगला प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, Na2SO4, जो कि यह सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। अगला प्रश्न यहाँ पर भरना है, एक उबाइलिंग पूप्स होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरसों एक उबाइलिंग पूप्स होता है। अगला प्रश्न है, सहसंयोजित बॉन्डेड अणुओं में निम्न में गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरमोल्यूकर बल कमजोर होते हैं। सहसंयोजी बॉन्डेड अणुओं में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं क्योंकि दोस्तों यह जो है इंटरमोल्यूलर बल कमजोर होते हैं, इसीलिए दोस्तों इनका गलनांक क्वथनांक बिंदु जो यह जो होते हैं, यह जो है यह यहाँ पर दोस्तों कमजोर होते हैं। अगला प्रश्न पाते हैं 59 नंबर क्वेश्चन, अंतिम भाग से शुरू होने वाली एक कार दोस्तों एक मीटर सेकेंड -2 समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 120 मीटर -1। अगला प्रश्न पर आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है दोस्तों। जब विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है उसका भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है 61 नंबर, मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है 1200 से लेकर 1400, जो कि यह जो है ग्राम होता है मानव मस्तिष्क का वजन। अगला प्रश्न, 1 न्यूटन बराबर। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1 kg मीटर सेकेंड पावर -2। अगला प्रश्न पर आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को दोस्तों यहाँ पर भरना है, तो किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने के संदर्भ में दोस्तों यह जो है
यहाँ क्वेश्चन एक फिर से पढ़ दे रहे हैं आप लोगों को। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को इसमें किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यह जो है परिभाषित किया जाता है, यह इस गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन उस बिंदु पर उठाने। अगला प्रश्न है 64 नंबर क्वेश्चन, पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है रूबिडियम दोस्तों, यह जो है पांचवें आवर्त में अति धात्विक तत्व है रूबिडियम। अगला प्रश्न है C6 और H14 में कितने समआविक है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन 1 5। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है प्रतिक्रिया का एक उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 विस्थापन। अगला प्रश्न बातें हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित परमाणु संख्याओं के समूह में कौन से क्षारीय धातु समूह है। तो क्षारीय धातु समूह बताना है, इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, एक दर्पण के वक्रता के फोकस लंबाई और त्रिज्या के बीच संबंध बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन है हड्डी दोस्तों, यह जो है देख संयोजी ऊतक है। 70वां क्वेश्चन है, मेडलीव अवधिक सारणी में खोजे न गए। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मेडलीफ है और अवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ गया था। निहित में से कौन सा तत्व बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान से प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं 71वां क्वेश्चन पे। 71वां क्वेश्चन है, CO का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 28 होता है। CO का आणविक द्रव्यमान 28 होता है। अगला प्रश्न है, बायोफाइट्स की निचली बृहद त्वचा एपिडर्म के नाम से जाना जाता है। कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभार को कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी, यह जो है राइजॉइड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, NO2 का ध्रुव फ्यूम्स जो है कैसा रंग में है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 भूरा रंग का होता है। NO2 का ध्रुव फ्यूम्स जो है भूरा रंग का होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खनिज सबसे नरम है और नरम खनिज बताना है। इसका आंसर एक टेल्क जो है दोस्तों, यह सबसे नरम खनिज है। और आते हैं अगले प्रश्न पे। 75वां क्वेश्चन होगा, वासा मूत्र वाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए आने वाली एक ट्यूब के साथ एकजुट करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूत्राशय। वास मूत्रवाहिनी नामक एक सामान्य मार्ग बनाने के लिए मूत्राशय से आने वाली एक ट्यूब के साथ ये एकजुट करता है। इसका आंसर डी मूत्राशय। दोस्तों मेरा क्वेश्चन समाप्त हुआ जीके जीएस का दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर मैथ है, आप लोग इसे बना लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका PDF दे देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके बना लीजिएगा दोस्तों। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं तो आप लोग को समय से मिल जाएगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली सेट अपलोड करें तो आप लोग को मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग डाउनलोड कर मैथ और रीजनिंग सॉल्व कर लीजिएगा।